आदरणीय अध्यापकगण, 10वीं जमात के विदाई होने वाले सभी छात्र छात्राओं तथा 9वीं क्लास के छात्र और छात्राओं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन भी है, थोड़ी सी परेशानी की बात भी है, क्योंकि जिन बच्चों के साथ हमने बहुत लंबा समय बिताया यहाँ, अब वो विदा हो रहे हैं। पता नहीं किस प्रकार के जीवन में आगे जाएंगे वे। ये मेरा 57वां विदाई समारोह है 10वीं का। 1966 में मैंने बालोट में 10वीं क्लास की विदाई की थी और ये 57वां साल है जबकि मैं 10वीं जमात के बच्चों को विदाई दे रहा हूँ। बड़ा साफ सा संदेश है, जीवन में मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही मान पाएगा। विनय सर ने एक गन्ने का उदाहरण दिया था, मैं प्राय देता हूँ। गन्ने में रस होता है, अगर हम उसको कोल्हू में से निकाल के रस को पी लेंगे और दूसरे दिन हम उस गन्ने को चूसेंगे तो जिस दिन हमने चूसा उस दिन हमें ज़्यादा आनंद आएगा। इसमें एक रहस्य है कि दूसरे दिन हमने उस रस के अंदर अपनी मेहनत का रस मिलाया। इसलिए मेहनत का जो रस है वो किसी भी रस को बहुत स्वादिष्ट बना देता है। इसलिए अपनी मेहनत की आदत डालो और जैसे भी आपकी आदत बनेगी आप वैसे ही आगे जाकर के काम करोगे। आदतें का निर्माण है, ये आजकल आपका जीवन है जो समय चल रहा है, ये आपकी आदत का निर्माण काल है। हैबिट फॉर्मेशन स्टेज है, आपकी आदत बन रही है। जैसे भी आपकी आदत बन जाएगी आप वैसे ही काम करोगे जीवन में आगे जाकर के। तो आप अच्छी आदतें बनाओ। अगर आपकी अच्छी आदतें बन गई तो आपको अच्छी आदत में आनंद आएगा। अगर बुरी आदत बन गई तो बुरी आदत में आनंद आएगा। अगर आपने कभी दूध नहीं पिया है तो आपको दूध में आनंद नहीं आएगा। अगर आपने कभी शराब नहीं पी है तो शराब पीने में आनंद नहीं आएगा। जैसे भी आप आदत डाल दोगे जीवन में आप वैसा ही व्यवहार करोगे और वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को ऐसी आदतों के अंदर ढाल लो जो आपके लिए लाभदायक हो, समाज के लिए लाभदायक हो और सारी दुनिया के लिए लाभदायक हो। प्यारे बच्चों, जब बड़े होते हो तो कोई बहुत बड़ा काम करते हो तो आपको सम्मान दिया जाता है। हमने गांव में चिंतनशील मंच क्लाउड बनाया है। इस 19 तारीख को हमने हमारे गांव के 4 अद्भुत आदमियों को सम्मानित किया है। एक है स्नेहा मलिक, जिसके पास 35 मेडल हैं और उसकी आयु 18 वर्ष की, वो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। बेजेंद्र सरपंच की भतीजी है, उसको हमने वहाँ सम्मानित किया। दूसरी लड़की है आरती, डॉक्टर भक्ते की कमोशियापा ने उसकी पोती है स्नेहा नाम आरती। वो कुश्ती में कई मेडल लिए हुए हैं, एक नेशनल का इंटरनेशनल। उसको भी हमने बुलाया, उसको भी हमने सम्मानित किया। और तीसरा हमारा रणवीर सिंह धावक, उसके पास 600 से ज़्यादा मेडल हैं, उसको भी हमने सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त हमारे गांव के एक समाज सेविका सरोज देवी, उसको भी हमने सम्मानित किया अपने चिंतनशील मंच के माध्यम से। तो जो भी आप काम करते हो उसको लोग देखते हैं और अगर आप बहुत बढ़िया काम करते हो, जिसके लिए आप काम करोगे वो आपको याद रखेगा। अगर आप परिवार के लिए काम करोगे परिवार याद रखेगा। अगर आप समाज के लिए काम करोगे तो समाज याद रखेगा। अगर आप मानवता के लिए काम करोगे तो मानवता याद रखेगा। तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया में बड़े दर्द हैं, बड़े दुख भी हैं और उन दुखों में आपकी ये आत्मा इमोशन ऐसी होनी चाहिए कि आप गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहें।
दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है, जैसा आप परोपकार करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया मैसेज कई दिन से आया था, कई महीने पहले, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। उसमें यह था कि हम जो धन दौलत यहाँ कमाते, इसके भगवान ने दो तरीके बताए प्रयोग करने के। एक तरीका तो यू है, इसको दान कर दे, किसी का भला कर दे, किसी दुखिया की मदद कर दे। और दूसरा तरीका जो है कि इन नौका ने अपने कुंबे का ही छोड़ के मर जाए, कुंबा मरते हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं है कि हम इसे गैर लेके जाना। तो इसलिए दूसरे का भला करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये एक बात बता दो, जिक्र हो गया, स्टेशन पर मोजीराम पंडित जी हैं, उनकी पोती की शादी थी 20 तारीख को, 21 तारीख को शादी थी। 20 तारीख को हमने, हमारे जो चिंतनशील मंच के सदस्य थे, उन्होंने योजना बनाई, कुछ पैसे इकट्ठे करे, 2100 रुपये मन में दिए, 2100 रुपये से दूसरे भाई दिए, 1100 किसी और में दिए, 500 कल्याण दिए। तो हम उनके घर जा करके 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दे गए हैं, और 11 सूट दे गए हैं, और 20 स्टील के बर्तन दे गए हैं 10। जब उसकी माँ को हमने ये बर्तन दिए, रोन लगा दिए, सूट दिए, उसकी आंखें आंसू आ गए। गरीब दुखी हो जाता है, इसलिए गरीब की जब मदद करोगे तो बड़ी आत्मा आपकी खुश होगी। इसलिए जीवन में एक धारणा करो कि जो शक्ति आपको मिली है, शक्ति कई प्रकार की है, पैसे की भी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, ज्ञान की भी शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, शरीर की शक्ति है। हमने इस सारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करना है कि हम अपने परिवार को लाभ पहुंचाएं, और परिवार से बाहर निकलकर समाज को भी लाभ पहुंचाएं, क्योंकि हम समाज का अंग हैं, समाज में पैदा होते हैं, समाज में खाते पीते हैं, समाज में बड़े होते हैं, और समाज में ही हम आगे जाकर काम करते हैं। जब मैं सनेहा मलिक के पास इंटरव्यू लेने के लिए गया, ये बोल रही थी, तो मैंने उससे प्रश्न किया था, बेटी आपने सरकार की तरफ से क्या मिलता है? तो कहने लगी जी हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं मेरे को। मगर बेटी एक काम करना, इसका प्रयोग अपने लिए करना, लेकिन इसका प्रयोग कभी मौका लगे तो उसी दूसरे खिलाड़ी के लिए भी कर देना। तो उसने आश्वासन दिया था कि हाँ जी, जरूरत पड़ी है मैं किसी अच्छे खिलाड़ी को जूते या दूसरी जो चीजें मैं दूंगी। तो ये एक भावना है, एक दीपक है, अच्छाई का एक दीपक है। अगर वो जल जाता है तो उससे हजारों दीपक कितने जला ले वो नहीं खत्म होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अध्यापकगण, भाई अच्छाई बिना कुछ नहीं दुनिया। इसलिए अच्छाई को कमाओ और समाज को आगे बढ़ाओ, अपने साथ रहो, अपना कर्तव्य करो। भगत सिंह मर गया, फांसी के तख्ते पर हमें आजादी दे गया। आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं, हमें आज मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम भगत सिंह जी ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। वो कैसे? हम केवल अपने कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है, अध्यापक का, डीसी का, एसपी का, सरपंच का, उस काम को हम बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक करते हैं। नहीं तो जो सारा धन दौलत आड़े रह जाएगा, कहीं कोई याद नहीं करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अध्यापक, इस समाज को साथ लेकर चलो, समाज को आगे बढ़ाओ, परिवार को भी अपने साथ रखो, लेकिन समाज में ना कोई बात नहीं। हर एक आदमी समाज से कमाता है। मेरे पास जो शक्ति है ज्ञान की, मैंने समाज से ली है। मेरे गुरुजनों ने पढ़ाया है, मेरे माँ बाप ने कष्ट उठाए, हमारे रिश्तेदारों ने कष्ट उठाए, हमारे गाँव वालों ने कष्ट उठाए। तो इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी प्रकार का ऋण उतार कर जाऊँ। एवरी ब्रेथ ऑफ माइंड, मेरे हर सांस की जो है, इज डिवोटेड टू ट्रूथ एंड द सोसाइटी इन विच आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप। मेरा प्रत्येक सांस सत्यता के लिए और उस समाज के लिए समर्पित है जिसमें मैं पैदा हुआ और जिसमें मैं बढ़ा, पाला, पोसा गया। तो इसलिए प्यारे बच्चों, खुल करके आगे आओ, अच्छाई के साथ रहो, और जीवन में पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो पता न किसके पास हो जाता है, कौन याद करता है पैसे वाले को, लेकिन उसको याद करते हैं
जिसको आपने अपने पैसे की ताकत से मदद की। इसलिए शक्ति अर्जित करो। अगर किसी के पास धन दौलत देने के लिए है नहीं, मान लो मेरी पेंशन ना होती तो मैं 21 रुपए कहाँ देता। तो ये जो चीज है पहले आपने अर्जित करनी पड़ती है, और ये आपका अर्जन का पाठ है। अर्जन का समय, अर्निंग करो, ज्ञान का अर्जन करो। उसके बाद ज्ञान का अर्जन करने के बाद आपके पास धन का अर्जन करने की ताकत आएगी। धन का अर्जन करो, फिर उस ज्ञान और धन को समाज के लिए लगाओ, और देखना आपके पीछे क्या होता है। दुनिया आपको याद करती है। परसों मेरे पास मुंबई से टेलीफोन आ गया, मैं डर गया। वहां मुंबई का मेरा केबिल, मैंने नहीं उठाया, डर गया। अनजान का फोन था, उसका फिर आया, मैंने फोन उठाया। वो कहने लगा कि मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, क्लाउड लगाता हूँ, और आपकी एक वीडियो देखी थी जो हमने वीडियो बनाई थी, वो पंडितों के हम उस लड़की को जो कन्यादान में देखा है वो वीडियो बना कर मैंने डाल दी इंस्टाग्राम में। उसने देख ली, बोला जी मैं कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ आपके पे फोन में। मुझे बाबा मेरे को ज्ञान नहीं है कि फोन में पैसे कैसे आते, कभी आप आओ तो यहाँ दे देना, मदद कर देना। बोला जी मैं आऊँगा, जरूर मिलूंगा। तो भाई ये जो अच्छाई है ना, ये आदमी को खींच लेती है। देखो कहाँ बम्बई, कहाँ कलावा, वहां से उस आदमी को तड़प रहा है वो आदमी। उसने कहा कि मैं पैसे कैसे भेजूं, मुझे ज्ञान नहीं है, पैसे फोन में कैसे आते हैं, नहीं मैं बता देता। तो वो भाई जो जितना भी काम तुम करोगे उसके बदले में भगवान आपको कुछ देगा। अब जितना गरीब का भला करोगे तो गरीब एक तार को हिलाता है, ऐसे जैसे तार है ये हिलाता है तार, उसको तार ऐसे लगा देता है, वो तार दिखाई नहीं देता किसी को। लेकिन गरीब को जब आप मदद करोगे तो वो तार हिला दे देगा, भगवान के पास संदेश पहुंच जाएगा कि इस आदमी ने मेरी मदद की है, और भगवान फिर उसको मदद करने वाले को बड़ा सुख और समृद्धि देता है। तो इसलिए सबसे बड़ी सेवा है वो गरीब की है, मानवता की है। Therefore, सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड। तो 10वीं के बच्चों ने स्कूल को भी 2000 रुपये जो ना वो नकद दिए हैं भेंट के तौर पर, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और 9वीं वाले बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने भाइयों को विदाई दी, एक सहभोज का आयोजन किया और बड़ा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया। आपको पुनः शुभकामनाएं, भगवान आपको खुश रखे। मैं आप सबके सुंदर और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।